हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर जो हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं अपने ऐप पर, इस प्रॉप्स की वैल्यू आपकी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, बुलियन वैल्यू होनी चाहिए तभी तो चेक होगा। तो हमने क्या किया, इस ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को एक वैल्यू डाला और इसको हमने ऐप पर एज ए प्रॉप्स वैल्यू पास किया, ये की का नाम हो गया। और डाटा टू के अंदर क्या दे रहा है? फॉल्स। फॉल्स गया तो मैंने यहाँ में क्या लिख रखा है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न में क्या रिटर्न कराएगा? एडमिन। और कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न कराएगा? यूजर। कंडीशन को ट्रू कीजिए। कंडीशन मैंने ट्रू की, कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न होना चाहिए कौन सा? यूजर। यूजर आ गया। कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न होना चाहिए? एडमिन। चेक करें। ठीक है, एक तो कंडीशन ये बनेगी। अब मैं दूसरी कंडीशन बनाने जा रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या है? यहां से ये ठीक है, ट्रू कर दो इसको। और यहां पर मुझे यूजर वाले कंपोनेंट को, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट बनाते हुए ये कमेंट बनाया और सेम चीज कॉपी कीजिए। अब मुझे क्या करना है, यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी लगानी है। आइए दिखाता हूं। और कंडीशन क्या लगानी है? यहां से रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? जैसे आप लोग देखते होंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, अगर प्राइम मेंबरशिप आपके पास है तो आप पार्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते। तो मेरी प्राइम मेंबरशिप सपोज कीजिए इसके अंदर आ रही है, ये मेरी प्राइम मेंबरशिप है, अगर इसमें ट्रू आता है तो ये प्राइम मेंबरशिप हो गई मेरी। तो मैं यहाँ पे यूजर वाले कंपोनेंट को लोड कराना चाहता हूँ। तो यूजर वाले कंपोनेंट को लोड कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। मैं लिखा कौन, मैं कंडीशन ट्रू है, लॉजिकल एंड, तो मेरा कौन सा कंपोनेंट लोड हो? यूजर वाला कंपोनेंट लोड हो। तो ये यूजर वाला कंपोनेंट किस पे डिपेंड होगा? रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कीजिए यहां पर। मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। और यहां पर मुझे क्या करना होगा, कर्ली के अंदर मैंने कहा कंडीशन ट्रू है मेरी इसमें, तो मेरा यूजर वाला कंपोनेंट लोड होगा। और कंडीशन फॉल्स होगी तो यूजर वाला कंपोनेंट लोड ही नहीं होगा। मतलब प्राइम मेंबरशिप एक तरीके से ही हो गई मेरी। तो मैंने वहां पर क्या लग रखा है? इंडेक्स में ट्रू। तो लोड होना चाहिए यूजर वाला, लोड हो रहा है। अगर मैंने फॉल्स लिखा है यहाँ पर तो ये मेरा लोड नहीं होगा, बिल्कुल लोड नहीं होगा। ये देखो लोड नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ से प्राइम मेंबरशिप आपकी है, यहाँ से अगर कंडीशन ट्रू जा रही है, प्राइम मेंबरशिप अवेलेबल है, तो आपका यूजर वाला कंपोनेंट लोड होगा। और प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो ये यूजर वाला कंपोनेंट लोड नहीं होगा। एक ये भी कंडीशन बन सकती है। अब मैं तीसरी कंडीशन बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा देखना। इसको भी कमेंट किया, ठीक है। और मुझे अब यहां से जो प्रॉप्स पास किया इंडेक्स में, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं वही बनाऊंगा सब कुछ। इंडेक्स को हटा दो। और ऐप के पास आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर तीनों चीजों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तीनों चीज इंपोर्ट कर ली। और एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आर एफ सी ई बना दिया जी। और यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करना होगा। और मुझे जरूरत पड़ेगी एक हुक की। हुक का नाम यूज स्टेट। यूज स्टेट हुक लिया। और यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज कीजिए। इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा? लेट, इसका नाम कर दिया मैंने, चेक ही कर दो या सेट डाटा सेट। इसको चेंज करने के लिए सेट डाटा सेट है ना, ये मेथड होगा मेरा। ये कौन देगा? यूज स्टेट, ठीक है। और यूज स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या डाल दी? ट्रू। ये डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना, मैं यहां पर दो मेथड बनाने जा रहा हूं।
एक लॉगिन का, एक लॉग आउट का बनाइए। तो लेट, इसका नाम लिख दिया मैंने क्लिक लॉग आउट, या लॉग आउट ही कर दो। लॉग आउट इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और मेरा काम क्या है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा इसकी वैल्यू ट्रू जो है फॉल्स हो जाए। क्या करना है, तो कौन क्या करेगा, सेट डाटा सेट क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कैसे करेगा बताओ। यहां पे फॉल्स लिख दूं, फॉल्स होगी वैल्यू। दूसरा फंक्शन बनाया मैंने लॉग आउट, ये लॉग आउट हो गया कि एक लॉगिन का बना दो। नहीं, इसको लॉग, ये किसका लॉग आउट का है, और लॉग आउट में कीजिए हमने, लॉग आउट में क्या किया हमने, लॉग आउट में फॉल्स और लॉगिन में ट्रू कर दो। एक लॉगिन का बना दो, लॉगिन का यहां पर क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है जी यहाँ पे कंडीशन देना। कंडीशन दीजिए। अब ये ट्रू और फॉल्स डिफॉल्ट वैल्यू किसकी है, सारा डाटा सेट की, और यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, और यहाँ से इसको हटाइए, रिटर्न को यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। पहली कंडीशन इफ, पहली कंडीशन ये हटाओ यहाँ से, इफ, और इफ में मैंने क्या कहा, इफ में कहा मेरी डाटा सेट की वैल्यू अगर ट्रू है, यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, एक वेरिएबल बनाओ लेट कंज्यूमर बना दो। कंज्यूमर नाम का वेरिएबल ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे, आप यूजर वाले कंपोनेंट को लोड कराओ। यूजर वाला कंपोनेंट लोड कराया हमने, तो इसमें हमें एज ए प्रॉप्स वैल्यू पास करनी होगी। क्या करनी होगी, एज ए प्रॉप्स। तो प्रॉप्स कहां से पास करा दूं, यहां से, तो इसका नाम कर दिया क्लिक, क्या नाम है मेथड का, इसका नाम कर दो क्लिक डाटा। क्लिक डाटा की का नाम, तो इसमें किसको कॉल कराऊंगा मैं, मेथड, मेथड का नाम क्या है बताओ। मेथड का नाम है इसका यूजर पर, यूजर वाले पे क्या चाहिए, लॉग आउट। यूजर वाले पे क्या चाहिए, लॉग आउट। ये कॉल करा दिया जी, एक वैल्यू ले लिया। तो अगर ये कंडीशन क्या होती है मेरी, फॉल्स, तो कहां जाएगा ये, एल्स में। और सेम वेरिएबल में ही, इसी सेम वेरिएबल में क्या ले लो, इसको, एडमिन को, एडमिन वाला कंपोनेंट, और इसमें अभी क्लिक डाटा पर, क्लिक डाटा पर क्या पास करना है, लॉगिन। ठीक है जी। और यहां से क्या करना होगा, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हमें क्या करना है, एक डिप बना दो, और डिप टैग ओपन क्लोज, और इसके अंदर कंज्यूमर को पास करा दो। कंज्यूमर में जो भी होगा, कंज्यूमर, इसमें जो भी होगा लोड होगा। अब मुझे क्या करना होगा, इनके अंदर बटन बनाने पड़ेंगे दोनों के अंदर, यहां पर किस किस के, बिल्कुल लॉग आउट और लॉग इन के। यूजर पे आ जाओ, तो यूजर पे मैंने एक बटन बनाया, बटन टैग ओपन क्लोज, तो इसका नाम क्या कर दूंगा मैं, लॉग आउट, और वहां से प्रॉप्स की वैल्यू आ रही है, क्यों जी, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या कर दूं, ऑन क्लिक पे क्या कर दूं, प्रॉप्स डॉट क्लिक डाटा, क्लिक डाटा, ये तो नाम है वहां पर, की का नाम क्लिक डाटा, ये कॉल हो गया। ठीक है। अब दूसरे पे आओ, दूसरे का नाम क्या है, एडमिन। एडमिन किसका बनाऊंगा, लॉगिन का। तो यहाँ पे एक बटन बनाया, बटन टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पे कर दिया लॉगिन, और इसमें भी प्रॉप्स की वैल्यू आ रही होगी, और ऑन क्लिक पे यहाँ क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट क्लिक डाटा, क्लिक CLIC पे क्लिक डाटा।
चेक करो जी, सबको सेव करते हुए। तो ये क्या एरर दे रहा है, चेक करो, कंज्यूमर इज नॉट डिफाइंड। कंज्यूमर इज नॉट डिफाइंड कहाँ कह रहा है, अच्छा ये वेरिएबल नहीं आया, कोई दूसरा वेरिएबल आ गया, देख रहे हैं आप। इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर, नहीं ये वेरिएबल क्यों नहीं आ रहा, ये वेरिएबल नहीं आ रहा ना यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने रिटर्न कराया है, क्यों नहीं आ रहा, ये सेम वेरिएबल आना चाहिए ना, ये वाला। तो एक काम कर सकते हैं, इसको बार बना लो, यहाँ पर लेट कंज्यूमर डिक्लेयर किया, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराते रहे। ठीक है जी, अब चेक करो, अब सही है। अब मेरा बाय डिफॉल्ट क्या है कंडीशन, ट्रू। ट्रू पर क्या प्रिंट होना चाहिए, लॉगिन। लॉगिन पे कौन सा है, नहीं, यूजर वाला आना चाहिए, लॉग आउट किया एडमिन वाला आएगा। कंडीशन फॉल्स हुई, ट्रू हुई, तो यूजर चेंज हो रहा है जी। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी कंडीशन है, बाय डिफॉल्ट कंडीशन है ट्रू। तो ट्रू है, तो ट्रू पे मैंने क्या किया है, लॉगिन। लॉगिन कहाँ है, लॉगिन है मेरे यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट ये तो आएगा। कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये यूजर डाटा ही तो आएगा, वैसे समझ में आ रही है। जब कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पे कौन सा आएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा आएगा, यूजर वाला कंपोनेंट। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या कर देगा, लॉग आउट। लॉग आउट हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो कौन सा डिस्प्ले होना है, एडमिन वाला, वही हो रहा है, चेक कर लो। बाय डिफॉल्ट आपका यूजर आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लॉग आउट पर, एडमिन पे चला जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे लॉग इन पे चला जाएगा। तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो रही है। इस तरीके से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं आप, लग रहा है। एक और कंडीशन लगाता हूं मैं यहां पर, आइए। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको कमेंट ही बना दूं, कुछ इसी टाइप की कंडीशन है एक और। और इसको भी मैंने कमेंट ही बनाया। तो यहां पर इस पूरे को भी कमेंट बना दो। और तीनों के अंदर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही बनाइए, आर एफ सी ई, आर एफ सी ई और आर एफ सी ई। यहां पर रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज कर लो। हमने कहा एस टू कौन सा है, एडमिन। यहां पर मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज किया, एस टू कौन सा है, यूजर। यहां पे मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज किया, एस टू, बाद में देखेंगे क्या है ये एप। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको इन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूजर और इंपोर्ट गेस्ट, है सॉरी एडमिन। ठीक है, यूज स्टेट लीजिए और यूज स्टेट को डिफाइन, लेट डाटा चेंज करने के लिए सेट डाटा कौन देगा, और यूज स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू में फॉल्स डाल दी, डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल दी, फॉल्स। इसमें भी मुझे कुछ इसी तरीके से बनाना होगा, और यहां से ऑन क्लिक पर मुझे वैल्यू चेंज करनी होगी। अभी तो वैल्यू पास की थी मैंने उनके पास, अब मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक पर वैल्यू चेंज करनी है। तो यहां पर दो मेथड बना लो। दोनों मेथड कौन कौन से थे मेरे, पहला मेथड था मेरा क्लिक लॉगिन, सॉरी लेट क्लिक लॉगिन इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। वैल्यू चेंज कौन करेगा, सेट डाटा। सेट डाटा क्या कर देगा वहां पर, फॉल्स है तो मतलब लॉगिन है ना ये, तो लॉगिन पर क्या होना चाहिए, ट्रू। दूसरा कौन सा बनाना है मुझे, क्लिक लॉग आउट। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी होगी। तो कंडीशन लगाने के लिए रिटर्न में आओ, रिटर्न में आ गया,
और यहां पर लगा दो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में क्या कहा, यहां पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं मैं इस बार। और मैंने कहा डाटा जो मेरा यूज स्टेट है में अगर वैल्यू है तो कौन सा कंपोनेंट लोड कराओ, यूजर वाला, नहीं तो कौन सा कराओ, एडमिन वाला। ठीक है जी। और यहां से ऑन क्लिक एज ए प्रॉप्स किसकी वैल्यू जाएगी, यूजर पर। क्लिक लॉगिन ये भेज दूं, नहीं लॉग आउट जाना चाहिए, यहां से लॉग आउट होगा ना, ये लॉग आउट भेज दिया। इस पे क्या जाएगा, लॉगिन ऑन क्लिक, और यहाँ पे क्या जाएगा, क्लिक लॉगिन। ठीक है जी। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यूजर के पास, और यूजर के पास एक लॉग आउट बटन बनाना पड़ेगा। यूजर के पास आओ और यहाँ पे एक बटन किसका बनेगा, लॉग आउट। वहां से प्रॉप्स की वैल्यू आ रही है, कल के अंदर ऐड करूंगा मैं इस बार। वहां पे ऑन क्लिक ही है उसका नाम, की का नाम। ऐसे भी कर सकते, बताया था दोनों तरीके। डिस्ट्रक्शन कर दी मैंने, और यहाँ पर ऑन क्लिक पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज इसको कॉल करा दो। ऐसे भी कर सकते, बात एक ही है। और किसके पास गया होगा, इसके पास कौन सा बटन बनेगा, लॉगिन। डिस्ट्रक्शन इसमें भी कर दो, ऑन क्लिक। क्लिक का सी कैपिटल तो नहीं है यहाँ पर, नहीं स्मॉल ही है। और यहाँ पर ऑन क्लिक पर क्या करना होगा, इसको कॉल। चेक करो जी, सब कुछ सही रहा तो चलेगा। कौन सा रहा बाई डिफॉल्ट, एडमिन। लॉगिन कीजिए, फाइल सेव हो रही है। काम नहीं किया, काम क्यों नहीं किया, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ हमारा। और गड़बड़ क्या हुआ है, डाटा, डाटा में क्या बाई डिफॉल्ट, डाटा में क्या बाई डिफॉल्ट, फॉल्स। तो फॉल्स पे कौन सा आना चाहिए, एडमिन वाला, डिफॉल्ट एडमिन वाला ही आ रहा है। ठीक है। अब मैं एडमिन पे क्या किया, मैंने एक प्रॉप्स भेजा है ऑन क्लिक, और क्लिक लॉगिन कहाँ है, ये रहा। फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और ट्रू कर देगा तो ये ऑन क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर दूं केवल, इसको डालो, क्लिक कर दिया है ना। इसमें भी क्लिक कर दिया, थोड़ा सा की का नाम चेंज कर देते हैं ना। और ये यहाँ से डिस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पे क्या मिला हमें, क्लिक मिला। और ऑन क्लिक पर क्लिक को कॉल कराया। ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्लिक मिला, और यहाँ से भी क्लिक पे कॉल कराया। अब ऑन क्लिक का सी कैपिटल तो नहीं होता यहाँ पर, है भाई, सी कैपिटल तो नहीं होता, हो गया सी कैपिटल था, आ रहा है। बाई डिफॉल्ट फॉल्स है तो एडमिन लोड हो रहा है, जैसे क्लिक करेंगे ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो यूजर वाला लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ये हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है यहाँ पर। डाटा में अगर वैल्यू है तो यूजर वाला कंपोनेंट, और ट्रू है और फॉल्स है तो एडमिन वाला कंपोनेंट। यहाँ पे हमने प्रॉप्स की वैल्यू भेजी, जैसे क्लिक करेंगे जब बटन, हमने बटन बना रखे हैं। प्रॉप्स की वैल्यू, सॉरी जो स्टेट की वैल्यू वो चेंज कर रखी है हमने यहाँ पर, सेट स्टेट की। बाई डिफॉल्ट फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू कर दिया है, ट्रू पहुंच जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो फॉल्स पहुंच जाएगा। और इन कंपोनेंट को हमने अपनी कंडीशन लगा रखी है। इस तरीके से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये होता है हमारा कंडीशनल। ठीक है, हो जाएगा। यूज इफेक्ट हुक बताया मैंने, नहीं बताया, एक यूज इफेक्ट हुक भी देखिएगा। इनको हटा दो, और यहां पर मुझे फंक्शन बेस्ड ही बनाना हो, एक से ही काम चल जाएगा, RFCE। और यहां पर मैंने एक यूज स्टेट हुक लिया। यूज स्टेट हुक को दो बार इनिशियलाइज करो, लेट डाटा चेंज करने के लिए
सेट डाटा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 1 डाल दी। दोबारा एक बार और नंबर, इसकी वैल्यू सेट नम, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 100 डाल दी। यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले S2 में डाटा वैल्यू इज इक्वल टू, कैसे वैल्यू उठेगी डाटा में, S2 में नंबर इज इक्वल टू नंबर कैसे उठेगा, नम के अंदर तो 1 और 100 प्रिंट हो रहे होंगे दोनों, 1 और 100 प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे एक बटन बनाया मैंने, और इस बटन का नाम किया मैंने इंक्रीमेंट, और एक बटन और बनाया, और इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इस नंबर को डिक्रीमेंट, ऑन क्लिक, और मैंने INC का रेफरेंस, ऑन क्लिक DEC का रेफरेंस, दोनों फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसकी वैल्यू कौन चेंज करेगा, सेट डाटा। और सेट डाटा में मैंने क्या कहा, जो भी डाटा की वैल्यू हर बार उसमें ऐड करते रहो। दूसरा फंक्शन है लेट DEC, यही है। एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू चेंज करनी, कौन चेंज करेगा, सेट नम। सेट नम क्या करेगा, नम -1, ए की वैल्यू कम हो रही होगी, इससे बढ़ेगी इससे कम होगी, ठीक है। अब मुझे दूसरा बुक लेना है जिसका नाम है यूज इफेक्ट, जिसको मुझे देखना है। यूज इफेक्ट बुक को इनिशियलाइज कीजिए, और यूज इफेक्ट हुक हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, हमेशा। कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा यूज इफेक्ट कॉल। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखेंगे, एक तो जो फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड हो रहा है तो कॉल हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तब भी कॉल हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तब भी कॉल हो रहा है, दोनों पे कॉल हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकता हूँ। मैं लगाया कॉमा, और यहाँ पे कह दिया मैंने ये नम पर चले, डाटा पर न चले, नम पास कर दिया यहाँ पर मैंने। एक तो फर्स्ट टाइम लोड होगा, फर्स्ट टाइम लोड होगा। अब ये इंक्रीमेंट पे नहीं चलेगा, इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन नहीं चल रहा, किस पर चलेगा, डिक्रीमेंट। तो यूज इफेक्ट एक तो जब कंपोनेंट बनता है तब कॉल होता है, और उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं कब कब कॉल कराना है। फर्स्ट टाइम तो कॉल होना ही होना है, और उसके बाद आप जैसे इसको कॉल करना चाहेंगे उसके हिसाब से कॉल होगा, जहां पे पैरामीटर पास कर देंगे इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये हमारा जिसको आपको करना है